अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही यमी केक है और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक स्पंज तैयार करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानकर मिक्स कर लेंगे। तो स्टेनर में डालेंगे 3/4 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। छान लेंगे। छानने के बाद एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बार इनको दोबारा से छान लेंगे, इससे केक का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। छानने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप में यहाँ पर मैंने 7 इंच के एक केक पैन को ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। बैटर बनाने से पहले बेकिंग पैन को भी इस तरह से तैयार करके एक साइड पर रख देंगे और अब हम केक बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में लिए हैं 4 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 3/4 कप इसमें जाएगी चीनी। तो अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ पर हमें कम से कम इसको 8 से 10 मिनट तक बीट करना है। इतनी देर तक जब तक कि अंडों का टेक्सचर बहुत ही फोमी और फ्लफी हो जाए और इसका कलर भी लाइट हो जाए। तो 8 से 10 मिनट तक यहाँ पर मैंने इसको बीट किया है और आप देखिए अंडों का टेक्सचर टोटली चेंज हो गया है। अंडे कितने फोमी, फ्लफी और इनका कलर भी कितना लाइट हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। 1 मिनट तक बीट करके ऑयल को भी मिक्स कर लेंगे। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके और छान के रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे, लेकिन सारा मैदा इसमें एक साथ ऐड नहीं करना। इस तरह से एक एक दो दो टेबलस्पून ऐड करेंगे और बहुत ही जेंटली फोल्ड करके अंडों में मिक्स करेंगे। इस तरह से जब एक बार ऐड किया हुआ ड्राई मिक्सचर अंडों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें दोबारा से 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और उसी तरह से जेंटली फोल्ड करके मिक्स करेंगे। तो अंडों में सारे ड्राई मिक्सचर को मैंने अच्छे से फोल्ड करके मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारा केक बैटर अब बिल्कुल तैयार है। अब इस बैटर को हम डाल देंगे केक टिन में जिसको हमने पहले से बटर पेपर लगाकर तैयार करके रखा था। इस तरह से टैप करेंगे ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। और अब इसको हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, या इतनी देर तक जब तक कि केक बहुत अच्छे से बेक हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 35 मिनट लगे हैं और केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद इसको पैन में से निकाल कर 2 स्लाइसेस में केक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। आप देखिए केक कितना सॉफ्ट बेक हुआ है। केक स्लाइस को लेवल करने के लिए ऊपर से जो एक्स्ट्रा केक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा केक है उसे चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। चॉप करके इस तरह से केक क्रम्स तैयार कर लेंगे। इसको भी एक साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम एक चॉकलेट सॉस तैयार करेंगे। सॉसपैन में डालेंगे 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। साथ ही हम इसमें 200 ग्राम डार्क चॉकलेट शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है, लेकिन आप मेल्ट किए बिना भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे और हल्की आंच पर चॉकलेट और कंडेंस्ड मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 150 ग्राम क्रीम और क्रीम को भी मिक्स करते हुए अब हमें इतनी देर तक पकाना है जब तक कि क्रीम भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें बॉयल भी आ जाए। तो इस तरह से बॉयल आने के बाद अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पहले इसको रूम टेम्परेचर पर रखकर अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज में रखकर ठंडा करने की वजह से सॉस थोड़ी सी थिक हो गई है। सॉस को ठंडा करने के बाद अब हम केक की असेंबलिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने उसी केक पैन में जिसमें मैंने केक को बेक किया था इस तरह से दोबारा बटर पेपर लगा लिया है। आप देखिए बटर पेपर की 2 लेयर्स यहाँ पर मैंने लगाई हैं और बटर पेपर भी आप देखिए ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इस तरह से सेट करने के बाद केक को निकालना ईजी हो जाएगा। इस तरह से केक स्पंज रखने के बाद जो हमने चॉकलेट सॉस तैयार की है उसमें से आधी चॉकलेट सॉस हम इस स्पंज के ऊपर फैला देंगे
अब इसके ऊपर केक का दूसरा स्लाइस रख देंगे और जो बाकी आधी बची हुई चॉकलेट सॉस है वो इसके ऊपर डाल देंगे और सेम उसी तरह से इसको भी स्पंज के ऊपर फैला देंगे। तो सॉस को फैलाने के बाद अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम केक के ऊपर डालने के लिए चॉकलेट गनाश तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल में ली है 200 ग्राम डार्क चॉकलेट। इसमें शामिल करेंगे 60 ग्राम क्रीम। माइक्रोवेव में या गर्म पानी के ऊपर रखकर इसको मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 30-30 सेकंड का टाइम देकर इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है और दूसरी तरफ यहाँ पर केक को भी फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। और यहाँ पे आप देखिए केक के ऊपर जो हमने सॉस डाली थी वो केक ने थोड़ी-सी एब्ज़ॉर्ब भी कर ली है। केक का टेस्ट इस सॉस की वज़ह से बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब केक के ऊपर हम चॉकलेट गनाश डाल देंगे और चॉकलेट गनाश यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर है, गरम चॉकलेट गनाश इसमें ऐड नहीं करनी। अब इसको हम कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर सेट करेंगे। ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेस्ट है, चॉकलेट गनाश बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखेंगे तो चॉकलेट गनाश मज़ीद थोड़ी-सी सेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट ही रखना था। अब जो हमने एक्स्ट्रा केक को चॉपर में डालकर चॉप किया था और केक क्रम्ब्स तैयार किए थे, वो केक क्रम्ब्स अब इस तरह से केक के चारों तरफ लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ओवन का रैक लिया है, जिससे इस तरह से हम केक के ऊपर डिज़ाइन बना देंगे। आप इस तरह के निशान लगाने के लिए छुरी या स्केल वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास गोल्डन एडिबल बीड्स हैं जो कि चीनी से बने होते हैं। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मत लगाएं। केक दिखने में वैसे ही बहुत अच्छा है, आप बिना बीड्स के भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे केक की फाइनल लुक। आप अपनी मर्जी से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, केक की बहुत ही अच्छी रेसिपी है और यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद भी बहुत आएगी। तो ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।